अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर ज़ोहो बुक्स ऑनलाइन कोर्स। आज का सेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और रियल वर्ल्ड बिजनेस फोकस्ड है, क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं ब्रांचेस की, जिसे हम ज़ोहो बुक्स में लोकेशंस कहते हैं। अगर आप मल्टीपल सिटीज़ में ऑपरेट कर रहे हैं या मल्टीपल ऑफिसेज़ हैं या आउटलेट्स हैं या आप प्लान कर रहे हैं फ्यूचर में एक्सपेंशन का, तो ये फ़ीचर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज के सेशन में हम देखेंगे कि ब्रांचेस का कॉन्सेप्ट क्या है, ब्रांचेस कैसे इनेबल होती हैं, ब्रांचेस कैसे क्रिएट, एडिट, प्राइमरी, मार्क और इनएक्टिव कैसे की जाती हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं सर फैसल की तरफ। सर फैसल, प्लीज़ टेक ओवर एंड शो अस हाउ ब्रांचेस वर्क्स। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक। साल का आखिरी दिन और ज़ोहो बुक्स हमारा जो कोर्स चल रहा है वो रवां-दवां है और मुझे उम्मीद है कि ये साल आपका बहुत अच्छा गुज़रा होगा और मेरी बेस्ट विशेज़ हैं आपके अगले साल 2026 के लिए। कोर्स की तरफ चलते हैं और जैसे कि फसी ने बताया कि ब्रांचेज़, लोकेशंस उनको कैसे ज़ोहो बुक्स में हम मैनेज करेंगे। ज़ोहो बुक्स में ब्रांचेज़ या लोकेशंस का क्या मतलब है? लोकेशन और ब्रांचेस का मतलब ये है कि आपकी एक ऑर्गेनाइज़ेशन है, एक कंपनी है और उसकी मल्टीपल आउटलेट्स हैं, मल्टीपल ऑफिसेज़ हैं या मल्टीपल ब्रांचेज़ हैं। उनको किस तरह हम ज़ोहो बुक्स में मैनेज कर सकते हैं। तो ये फीचर इसको ऑपरेट कैसे करना है, उसकी सेटिंग्स पर आज हम काम करेंगे। शुरू में मैंने आपको एक छोटी-सी स्टोरी सुनाई थी 2 दोस्तों की, जिन्होंने अपना आईटी बिज़नेस स्टार्ट किया। अपनी बेसमेंट से शुरू हुआ, उसके बाद उन्होंने एक ऑफ़िस लिया, ऑफ़िस लेने के बाद वो एक्सपैंड करते गए और फिर उसके बाद उन्होंने ब्रांचेज़ बनाना शुरू की। तो इस मिसाल से आपको समझने में आसानी होगी कि पहले एक ऑफ़िस होता है जिसको हेड ऑफ़िस कहा जाता है, प्राइमरी ऑफ़िस होता है और उसके बाद वो ऑफ़िस वो बिज़नेस जब एक्सपैंड करता है, एक्सपेंशन होती है, उसके साथ वो डिफरेंट मल्टीपल लोकेशंस के ऊपर अपने सब ऑफ़िसेज़ क्रिएट करते हैं, जिनको ब्रांच ऑफ़िस भी कहा जाता है। अब हर ब्रांच की अकाउंटिंग को अलग से ट्रीट किया जाता है। अब हर ब्रांच की अलग से इनकम चाहिए, वो देखनी है, हर ब्रांच के एक्सपेंसेस अलग से देखने हैं, हर ब्रांच के एसेट्स अलग से देखने हैं। सो हर ब्रांच को सेपरेटली एक सेपरेट एंटिटी के तौर पर ट्रीट किया जाना चाहिए। तो हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि एक मेन हेड ऑफ़िस है इस्लामाबाद में और उसके साथ 2 ब्रांच ऑफ़िसेज़ हैं, एक लाहौर में हो गया और एक कराची में हो गया। तो ये 2 ब्रांच ऑफ़िसेज़ हैं, इनके ऑपरेशंस अलग से हो रहे हैं, यहाँ पर अलग टीम बैठती है, अपने-अपने एक्सपेंसेस हैं, अपनी-अपनी इनकम है। हर ब्रांच का अलग एड्रेस हो गया, हर ब्रांच की ट्रांज़ैक्शंस को अलग से रिकॉर्ड किया जा रहा है, हर ब्रांच की रिपोर्ट्स अलग से जनरेट की जा रही हैं। तो ये सब मैनेज कैसे होगा, ये हमें ज़ोहो बुक्स की सेटिंग्स में पहले जाना है और इसको अ, इस पूरे स्ट्रक्चर को जो लोकेशंस का या ब्रांच का जो स्ट्रक्चर है, हेड ऑफ़िस के साथ लिंक, इसको हम इनेबल करेंगे, ये पूरा स्ट्रक्चर एक डेवलप करेंगे। तो अब मैं आपको स्क्रीन की तरफ लेके चलता हूँ और हम थोड़ा-सा लोकेशंस पर काम करते हैं। जी, सेटिंग्स पे हम आ चुके हैं। सेम वही तरीका है एक्सेस करने का, सेटिंग्स गियर आइकन पर आप क्लिक करेंगे और उसके बाद हम यहाँ सेटिंग्स पर आ जाएँगे। सेटिंग्स में प्रोफाइल और ब्रांडिंग हम ऑलरेडी कर चुके हैं। कस्टम डोमेन का जो प्रोसेस है, वो लिंक होगा आगे जाकर। तो इसको हम अभी स्किप करते हैं और लोकेशंस की तरफ चलते हैं। लोकेशन पर क्लिक करेंगे। अच्छा, लोकेशन का जो नाम है इसका चेंज किया गया। पहले इसको ज़ोहो में ब्रांचेज़ कहा जाता था, अब इसको लोकेशंस कह दिया गया है। अब एक हम इसमें सेटअप करने जा रहे हैं कि एक हमने हेड ऑफ़िस बनाना है और फिर 2 ब्रांचेज़ हम बना सकते हैं। सो जो प्लान हमारे पास है प्रीमियम का उसमें 3 ब्रांचेज़ हमें पेड मिलती हैं और उसके अलावा हमने प्लान से बाहर ऐड ऑन करना पड़ता है। अगर मज़ीद ब्रांचेज़ ऐड करनी है तो वो भी की जा सकती है। तो 3 हमारे पास ब्रांचेज़ के ऑप्शन हैं, वो हम करेंगे। तो सबसे पहले ये ब्रांचेज़ या लोकेशंस जो हैं, ये बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल्ड नहीं होती, इसको आपको इनेबल करना पड़ता है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको इनेबल करेंगे। अब इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, वो बता रहा है कि जब अगर आप इसको इनेबल कर लेंगे, तो फिर ये डिसेबल नहीं होगा। तो एक तो ये चीज़ ज़हन में रखनी है और वही लोकेशंस डिलीट हो सकती हैं, जिनके अंदर ट्रांज़ैक्शन हमने रिकॉर्ड नहीं की। तो आप लोकेशन को डिलीट भी नहीं कर सकते, अगर आपने उसमें ट्रांज़ैक्शंस रिकॉर्ड की हैं। और फिर आप मल्टीपल वेयरहाउसेज़
एक लोकेशन के अंडर भी मैनेज कर सकते हैं। जैसे कि एक इस्लामाबाद है, इसका एक अलग से वेयरहाउस है। यहाँ पर अगर 3-4 वेयरहाउसेज़ हैं, उनको आप इस लोकेशन के अंडर मैनेज कर सकते हैं। लाहौर का अलग से हम वेयरहाउस ब्रांच के साथ लिंक कर सकते हैं। कराची का वेयरहाउस है, उसको ब्रांच के साथ हम लिंक कर सकते हैं। तो देखते हैं, इसको हम इनेबल कर रहे हैं और जी। तो जैसे ही हमने इनेबल किया, हमारे पास एक प्राइमरी लोकेशन आ गई। इसमें आप देख सकते हैं कि हेड ऑफ़िस है, इसमें ट्रांज़ैक्शन नंबर सीरियल्स। अब ट्रांज़ैक्शन हर ब्रांच की अलग-अलग रिकॉर्ड होनी है। उसको रिकॉर्ड करने वाले अलग लोग हैं, उसका एक जो पैटर्न सीरीज़ चल रही है ट्रांज़ैक्शन नंबर्स की, वो डिफरेंट होगी। तो इसके लिए ट्रांज़ैक्शन नंबर सीरीज़ को भी हम कॉन्फ़िगर करेंगे। फिर टाइप इसमें बताया है कि बिज़नेस है, एड्रेस डिटेल है। तो चलें इसको ज़रा हम एडिट करेंगे। ड्रॉप डाउन पर जाएँगे, यहाँ पर हमारे पास एडिट का ऑप्शन है। तो लेट्स से यहाँ पर हम इसको एडिट करते हैं और एडिट के अंदर हम यहाँ देख रहे हैं कि ये बिज़नेस लोकेशन है। यानी कि ये 2 ऑप्शंस हमारे पास मिलती है लोकेशन की, या आप वेयरहाउस सेटअप करें या बिज़नेस लोकेशन सेटअप करें। तो ये जो मेन हेड ऑफ़िस है, ये हमारा एक बिज़नेस लोकेशन है। यहाँ से हमारे डेली ऑपरेशंस रन होते हैं, इसका नाम हेड ऑफ़िस है और इसका हमने एड्रेस जो प्राइमरी में हमने प्रोफ़ाइल सेटअप की थी, उसमें जो एड्रेस ऐड किया था, वो हमारे पास यहाँ पर आ गया। तो ये करने के बाद यहाँ पर लास्ट में हम एक एडिशनल चीज़ मिलती है और वो है हमारे पास ट्रांज़ैक्शन नंबर्स के नंबर सीरीज़ जो है, वो हम असाइन कर सकते हैं। जैसे कि इनवॉइस है, इनवॉइस का अलग से नंबर सीरीज़ होगा, हमारा कोटेशन का अलग से नंबर सीरीज़ होगा। उस नंबर सीरियल से ही पता चल जाएगा कि ये किस ब्रांच से, किस लोकेशन से ये फॉर्म निकला है। और इसके बाद फिर डिफ़ॉल्ट ट्रांज़ैक्शन नंबर सीरीज़ हम इसको डिफ़ॉल्ट लेकर चलते हैं और बाकी ब्रांचेज़ की हम लोकेशंस पर हम जो सीरीज़ हैं, उनको सेटअप करेंगे। सो अगेन नेक्स्ट इसके ऊपर हमें मिलता है लोकेशन एक्सेस। अब लोकेशन एक्सेस यहाँ पर 2 लोगों के पास है। यहाँ पर आप अपने यूज़र्स को इस लोकेशन का एक्सेस दे सकेंगे, जो कि तमाम ट्रांज़ैक्शंस को देख सकेगा, उसको एडिट कर सकेगा लोकेशन को। सो और सारी ट्रांज़ैक्शंस को रिकॉर्ड करना, तो ये एक्सेस आ जाएगा। तो इसको हम सेव करते हैं। सेव करने के बाद फिर हम एक और लोकेशन ऐड करते हैं। जी, तो हेड ऑफ़िस हमारा अब रेडी हो चुका है। अब हम थोड़ी तरक्की कर रहे हैं और तरक्की करते-करते हम एक ब्रांच ऑफ़िस ओपन करने लगे हैं लाहौर में। अब पहले तो ट्रांज़ैक्शंस हो रही थी हेड ऑफ़िस में। तमाम ट्रांज़ैक्शंस को हेड ऑफ़िस में रिकॉर्ड किया जा रहा था। अब क्योंकि एक नई ब्रांच ओपन हो रही है, तो हमें एक अलग से उस ब्रांच को यहाँ पर ऐड करना है, ताकि हम उस ब्रांच की तमाम ट्रांज़ैक्शंस को उस ब्रांच के अंडर रिकॉर्ड कर सकें। तो चलते हैं लोकेशन को ऐड करते हैं, ऐड लोकेशन पर क्लिक करेंगे। ऐड लोकेशन पर क्लिक करने के बाद हमें 2 टाइप्स मिलती हैं, क्या ये वेयरहाउस है या बिज़नेस लोकेशन है। तो बिज़नेस लोकेशन का मतलब है कि आप ऑफ़िस वहाँ पर बना रहे हैं और उसकी तमाम ट्रांज़ैक्शंस को आप रिकॉर्ड करेंगे और उसकी अलग से रिपोर्ट जनरेट करेंगे उस ब्रांच को लेकर। और वेयरहाउस का मतलब ये है कि आप इन्वेंटरी मैनेज कर रहे हैं और इन्वेंटरी को ट्रैक करना चाहते हैं कि किस लोकेशन के ऊपर पड़ी है। तो ये हमारे बिज़नेस लोकेशन है और बिज़नेस लोकेशन को हमने सेलेक्ट किया, उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमें मिलता है कि क्या लोगो आप चेंज करना चाहते हैं या सेम लोगो रखना है। ऑब्वियसली सेम लोगो होगा क्योंकि एक ही कंपनी है, उसकी ब्रांच ओपन हो रही है, तो सेम लोगो। नेम नेम हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं लाहौर ऑफ़िस और ये चाइल्ड लोकेशन है। चाइल्ड लोकेशन किसकी है? हेड ऑफ़िस की। तो अब ये हेड ऑफ़िस के अंडर आएगी, ये ट्री के अंडर आ जाएगा इसको और फिर एड्रेस हमने लिख देना है। जो भी एड्रेस आप यहाँ पर लिख सकते हैं, लाहौर ऑफ़िस, ऑफ़िस 301 सॉरी, कुछ इस्लामाबाद का चला गया। बिल्डिंग 123 सिटी लाहौर, पोस्टल कोड ऐड करें, प्रोविंस पंजाब, साफ-सुथरा पंजाब और फ़ोन नंबर अपना ऐड करें और ये जो भी इन्फॉर्मेशन आप ऐड कर रहे हैं, ये याद रखिएगा जिस तरह हमने अपना ऑर्गेनाइज़ेशन की प्रोफ़ाइल बनाई थी, ये ब्रांच की प्रोफ़ाइल होगी और यहीं से ही एड्रेस जाएगा अगर ब्रांच कोई इनवॉइस इश्यू करती है, कोई कोटेशन इश्यू करती है, ईमेल करती है, तो यही इन्फॉर्मेशन वहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही होगी। वेबसाइट, कंपनी की वेबसाइट डालें, प्राइमरी कॉन्टैक्ट, अब ऑब्वियसली प्राइमरी कॉन्टैक्ट लाहौर का और कोई होगा
और मोस्टली वहाँ का जो सेंटर मैनेजर है, वो हो सकता है या कोई और प्राइमरी कॉन्टैक्ट हो सकता है। अब मेक श्योर कि आपने तमाम यूज़र्स को पहले ऐड किया हो, फिर आप वहाँ से अपना प्राइमरी कॉन्टैक्ट ऐड कर सकते हैं। यूज़र्स आपने ऐड कर दिए हैं, प्राइमरी कॉन्टैक्ट ऐड हो जाएगा। अब यूज़र कैसे ऐड होने हैं, वो हम अगले सेशन में देखेंगे। परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जी, ट्रांज़ैक्शन नंबर सीरीज़ और डिफ़ॉल्ट ट्रांज़ैक्शन नंबर सीरीज़। नंबर सीरीज़ को ज़रा समझ लें, ये भी हम नेक्स्ट सेशन के अंदर करने जा रहे हैं क्योंकि इसके लिए पूरा एक सेशन हमें रिक्वायर्ड है। सीरीज़ का जो नंबर बनाना, उसका पैटर्न बनाना, जैसे इनवॉइस जा रही है, INV 001 ये इनवॉइस नंबर है। अब ये इनवॉइस कौन-सी ब्रांच का है, इससे पता नहीं चल रहा। तो हम पूरा एक स्ट्रक्चर बनाएँगे सीरीज़ का, ट्रांज़ैक्शन नंबर सीरीज़ का, जहाँ जिससे मालूम हो जाएगा कि ये इनवॉइस, ये डॉक्यूमेंट किस ब्रांच का है। तो उसको बनाने के लिए हमें पूरा एक सेशन चाहिए। हम नेक्स्ट सेशन के अंदर इसको ट्रांज़ैक्शन नंबर सीरीज़ को बिल्ड अप करना देखेंगे और फिर आपने क्या करना है, उस ब्रांच को आपने यहाँ पर सिलेक्ट कर देना है उस सीरीज़ को। अब यहाँ फ़िलहाल हम डिफ़ॉल्ट सीरीज़ सिलेक्ट करेंगे। जब हम सीरीज़ में जाकर लाहौर की ट्रांज़ैक्शन सीरीज़ को बना लेंगे तो आपने यहाँ पर लाहौर को सिलेक्ट कर लेना है। फिर हम डिफ़ॉल्ट ट्रांज़ैक्शन सीरीज़ भी हम यही ले रहे हैं। उसके बाद लोकेशन का एक्सेस। अब ऑप्शन क्या मिल रही है कि आप सबको एक्सेस देना चाह रहे हैं? नहीं, हम सबको नहीं देना चाह रहे, हम कुछ लोगों को देंगे। कोई हेड ऑफ़िस से होगा, उसको एक्सेस होगा और फिर ब्रांच के होंगे, उनको एक्सेस होगा। तो हम फ़िलहाल ये एक एक्सेस दे रहे हैं, इसमें आप मज़ीद यूज़र्स भी ऐड कर सकते हैं। अगेन जितने यूज़र्स आपने ऐड किए हैं, उन्हीं को ही आप यहाँ पर एक्सेस दे सकते हैं। अब हम सेव करते हैं, लाहौर की ब्रांच क्रिएट हो गई है। अब आप जो भी ट्रांज़ैक्शंस करेंगे, वो इस लाहौर ब्रांच में करेंगे। तो अब आपने यहाँ पर देखा किस तरह खूबसूरत तरीके से ये नेस्ट हुआ हुआ है, हेड ऑफ़िस मेन पर है, फिर लाहौर ऑफ़िस आ गया। अब हम थोड़ी और तरक्की कर रहे हैं। तरक्की करते-करते हम कराची पहुँच गए। तो कराची चल हो गया है और अब हम बिज़नेस लोकेशन यहाँ पर ऐड करते हैं। एक और कराची की सेम लोगो के साथ जाएँगे, हम इसको कराची करते हैं, कराची ऑफ़िस, चाइल्ड लोकेशन, हेड ऑफ़िस और ऑफ़िस का हम एड्रेस यहाँ पर जो भी एड्रेस है आप ऐड करेंगे, कराची ऑफ़िस, ऑफ़िस 302 बहुत ख़तरनाक नंबर है 302। एक्चुअली हमारे इस्लामाबाद का यही नंबर है 301 और 302 और बिल्डिंग 123 कराची, पोस्टल कोड सिंध, फ़ोन नंबर दे दें, वेबसाइट सेम कंपनी की वेबसाइट। अब ट्रांज़ैक्शन नंबर सीरीज़ हम कराची के लिए भी अलग से डेवलप करेंगे, वो भी आपने फिर कराची की सिलेक्ट कर लेनी है, अभी के लिए हम डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं। अब कराची में किसको एक्सेस देना है, तो कराची के यूज़र्स आपने ऐड करने हैं, उनको एक्सेस मिल जाएगा और हम इसको सेव करेंगे। माशाअल्लाह जी, तरक्की हो गई है, 2 ऑफ़िसेज़ हमने अब क्रिएट कर लिए हैं। अब इसमें एक और चीज़ ऐड करते हैं। हम इन्वेंटरी के लिए एक वेयरहाउस भी बना लेते हैं। वेयरहाउस कहाँ पर है? वेयरहाउस हम कराची में बना लेते हैं कि शिपमेंट आ रही है, कराची में जा रही है और कराची के बाद हेड ऑफ़िस में आ जाती है। तो सबका एक-एक वेयरहाउस भी बनाते हैं। वेयरहाउस, पेरेंट लोकेशन कराची। तो एक वेयरहाउस मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। कराची वेयरहाउस, सेम तरीका है आप उसको कर सकते हैं। अब वेयरहाउस का एड्रेस तो अलग होगा, ज़रूरी तो नहीं है हेड ऑफ़िस के अंदर ही वेयरहाउस हो, तो उसका अलग एड्रेस होगा। कराची वेयरहाउस, ये अटेंशन के अंदर आप नाम लिख सकते हैं, वेयरहाउस नंबर 15 एरिया 221 कराची, सिंध। यहाँ पर आप फ़ोन नंबर दे देंगे वेयरहाउस का, वेबसाइट यहाँ पर मेंशन कर देंगे और अब वेयरहाउस का एक्सेस आपने देना है। तो यहाँ पर एक्सेस एडमिन का होगा और उसका एक्सेस हो सकता है जो वेयरहाउस में वहाँ पर मौजूद है। स्टोर कीपर हो गया, उसका असिस्टेंट हो गया या मैनेजर हो गया, उनका आप एक्सेस दे देंगे।
और सेव कर दें। यस, अनफॉर्चुनेटली हम लोकेशंस हमारे पास 3 ही थी जो हमारे पैकेज में प्लान में आती हैं। तो 3 लोकेशन हम ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं। अगर हमने मज़ीद ऐड करना है तो फिर हम उसको परचेज़ करेंगे और ये वेयरहाउस आपका उसमें ऐड हो जाएगा। अच्छा जी, अब लोकेशंस ऐड होगी, वेयरहाउस भी अब आपको ऐड करना आ गया कि वेयरहाउस हम किस तरह ऐड कर सकते हैं। आपने सबसे पहले ये देख लेना है कि आपको कितनी लोकेशंस चाहिए, कितने वेयरहाउसेस चाहिए, तो उसके मुताबिक जब आप उसको सब्सक्राइब कर रहे हो, तो ऐड ऑन्स उसमें इंक्लूड कर लें। हमारे पास 3 की ऑप्शन थी, हमने वो तीनों ऐड कर दिए। अब थोड़ा-सा चलते हैं कि मज़ीद फंक्शंस देखते हैं कि हम लोकेशंस के साथ क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहला तो एक फंक्शन मिलता है हमें कि हम इसको एडिट कर सकते हैं। आप इसको एडिट कर सकते हैं। अगर एड्रेस चेंज हो जाता है या कोई चेंजेज़ आ जाती है, नंबर में चेंज आ जाता है, तो आप इसको फिर एडिट भी कर सकते हैं। तो एडिट करने का बिल्कुल सिंपल तरीका है कि आपने उस पे क्लिक किया और एडिट में चले गए और जो इन्फॉर्मेशन आप चेंज करना चाह रहे हैं, वो यहाँ से आप कर सकते हैं। जैसे प्राइमरी कॉन्टैक्ट चेंज करना है, एक्सेस चेंज करना है, लोकेशंस वगैरह का, वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। फिर उसके बाद दूसरी ऑप्शन हमें कुछ और ऑप्शंस मिलती हैं कि मेक एज़ प्राइमरी। प्राइमरी आपने वही लोकेशन रखनी है जो आपका हेड ऑफ़िस है, मेन ऑफ़िस है, जो सारा कंट्रोल करता है, उसको आप प्राइमरी रखेंगे। अब इसमें प्राइमरी ये है, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर स्टार हुआ है, प्राइमरी लोकेशन शो कर रहा है और उसके बाद फिर दूसरा ऑप्शन हमें मिलता है इनएक्टिव। कभी-कभी ब्रांचेज़ क्लोज़ हो जाती हैं। जब ब्रांचेज़ आप क्लोज़ कर देते हैं, तो वो क्लोज़ होने के बाद भी ये ऑप्शन नज़र आ रहा होता है, हमें ब्रांच डिस्प्ले हो रही होती है। हम चाहते हैं कि ये ब्रांच क्लोज़ हो गई है, अब इसमें हमने मज़ीद ट्रांज़ैक्शंस नहीं की, तो आप उसको इनएक्टिव कर सकते हैं। इनएक्टिव करने से क्या होगा कि आपकी जो ब्रांच है, वो जब आप ट्रांज़ैक्शंस को रिकॉर्ड कर रहे होंगे, तो उसमें आपको ब्रांच शो नहीं होगी। तो आप मिस्टेक्स नहीं करेंगे, आप गलती नहीं करेंगे कि आप गलत ब्रांच सेलेक्ट कर लें, तो ये उसको अवॉइड करने के लिए होता है। इसको कुछ टाइम गुज़रा, आपने दोबारा ब्रांच को एक्टिव कर लिया, वहाँ पर ऑपरेशंस चले गए, तो आप इसको मार्क एज़ एक्टिव भी कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक पॉइंट है कि इनएक्टिव और डिलीट में क्या फ़र्क है? डिलीट वही ब्रांच हो सकती है जिसकी ट्रांज़ैक्शंस आपने ज़ोहो बुक्स में रिकॉर्ड नहीं की। अगर तो आपने वो ट्रांज़ैक्शंस रिकॉर्ड की हैं, तो फिर वो ब्रांच डिलीट नहीं होगी क्योंकि उसके साथ ट्रांज़ैक्शन क्योंकि उसके साथ ट्रांज़ैक्शंस एसोसिएटेड हैं। तो इनएक्टिव आप कर सकते हैं और इनएक्टिव करने के बाद आप उसको दोबारा एक्टिव भी कर सकते हैं। सपोज़ अगर हमारा प्राइमरी चेंज हो जाता है, हम हेड ऑफ़िस को मूव कर देते हैं, कराची में ले जाते हैं, तो फिर हम अपना प्राइमरी भी चेंज कर सकते हैं, मेक एज़ प्राइमरी। तो ये आपका प्राइमरी होगा और इसमें मेन डिफ़ॉल्ट जो ट्रांज़ैक्शंस हैं, वो रिकॉर्ड होंगी अनलेस कि आप दूसरी ब्रांच को सिलेक्ट ना करें। तो आई होप अब आपको समझ आया होगा कि जब आपने ब्रांच वाइज़ अकाउंटिंग करनी है, हर ब्रांच की अलग से इनकम को देखना है, हर ब्रांच की ट्रांज़ैक्शंस को देखना है, हर ब्रांच की प्रॉफ़िटेबिलिटी को आप अलग से देखना चाह रहे हैं, उसके एसेट्स को अलग से देखना चाह रहे हैं, तो ज़ाहिर है तो फिर आप ट्रांज़ैक्शन भी ब्रांच वाइज़ रिकॉर्ड करेंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप ब्रांचेज़ क्रिएट करें और इसी तरह यहाँ ब्रांचेज़ में आप अपने वेयरहाउसेज़ को भी बना सकते हैं। तो आज के सेशन में हमने देखा कि हम ब्रांच वाइज़ अकाउंटिंग को किस तरह लेकर चल सकते हैं। आपकी ऑर्गनाइज़ेशन की आउटलेट्स हैं, आप ब्रांचेज़ हैं, सब ऑफ़िसेज़ हैं, वेयरहाउसेज़ हैं और इन सब को आप ब्रांच के थ्रू नेविगेट कर सकते हैं, तमाम ट्रांज़ैक्शंस को रिकॉर्ड कर सकते हैं। ब्रांचेज़ हमें मिलेंगी लार्ज ऑर्गनाइज़ेशंस में, जहाँ पर मल्टीपल आउटलेट्स हैं, मल्टीपल ब्रांचेज़ हैं या उन ऑर्गनाइज़ेशंस में जो फ्यूचर ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं या जो फ्यूचर ग्रोथ प्लान कर रहे हैं और नए ऑफ़िसेज़ बनाना चाह रहे हैं और जैसे कि अगर कोई इन्वेंटरी मैनेज करते हैं, मल्टीपल वेयरहाउसेज़ बना लेते हैं, तो उसको भी आप मैनेज कर सकते हैं। एक कंपनी है, उसके ब्रांच ऑफ़िसेज़ तो नहीं है, लेकिन वेयरहाउसेज़ हैं उसके मल्टीपल, 2-3 वेयरहाउसेज़ हैं, तो आप 2 वो वेयरहाउसेज़ बना सकते हैं, ऐड ऑन ले लें, 3 वेयरहाउसेज़ बना लें। तो आपको एक क्लीन रिपोर्टिंग और कंट्रोल ओवर ब्रांचेज़ आपको मिलेगा और बहुत बेटर डिसीजन मेकिंग आप कर सकेंगे। तो आज के सेशन के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट सेशन तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।